इज्जत दिल में सबके लिए रखो, लेकिन डर किसी के बाप का भी ना रखो। अगर भले इतने ही बनो जितना सामने वाले की औकात हो। अगर हद से ज़्यादा इज्जत करोगे और सामने वाला अपनी लिमिट क्रॉस कर दे तो गेट में मार देकर न जीव खींच लो। इतनी शक्तिशाली बनो, चाहे वो ससुराल हो, चाहे वो पड़ोस हो या दुनिया हो। खुद के लिए लड़ना खुद ही पड़ा है, दूसरा नहीं आओ है। लोगों की मत सुनो, जो आपको उंगली उठाओ है, आपको कुछ गालियाँ देवे है या आपसे बदतमीजी से बात करे है, तो कदम हमने आगे बढ़ाना पड़ेगा खुद ने, हमारे लिए कोई दूसरा नहीं लड़ेगा। तो राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। और आज है सोमवार और मैं हूँ मंदिर में। फ़िलहाल मेरा घर का सारा काम हो गया। आज मैं कोई व्लॉग शूट नहीं कर पाई। वो क्यों नहीं कर पाई वो भी मैं आपने बताऊँगी, क्योंकि कल जो हम सोचते नहीं है ना वो हो जाए और हमें पता भी नहीं चला, हमारे पैरों नीचे से ज़मीन निकल जाए। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी। अभी भी फ़िलहाल मेरे शरीर में मतलब ऐसे जो कपकपी होती है ना, ऐसे छूटी हुई है, तो वो मैं आपने बताऊँगी कि क्या है। डरना नहीं है किसी से भी। अभी तो मैं इस वीडियो के माध्यम से जो उसके चमचे हैं उनने मैं बताना चाहूँ उनके थ्रू, क्योंकि उनके द्वारा बात जानी चाहिए। वो मेरी वीडियो देखा है कि नहीं देखा है वो मैंने पता नहीं, लेकिन अभी तो मैं यूट्यूब पे ये वीडियो डाल रही हूँ। अगर दूसरी बार ऐसी घटना हुई मेरे साथ तो मैं इंस्टाग्राम पे तो पहले उसकी बेइज्जती करूँगी अच्छे से, और फिर मैं कानून का सहारा लूँगी। वो ये चाह है कि या ख़त्म हो जा, सब कुछ उनका हो जा, तो इतनी कमज़ोर पिंकी नहीं है कि ये सब करेगी। मैं ये वीडियो बनाने का माध्यम ये है, कल न मान लो मेरा कुछ हो भी जा तो उसका जिम्मेदार सिर्फ एक इंसान होगा, ठीक है। क्योंकि हम इतने समझदार हैं, क्योंकि किसी के लिए जान देनी हमें नहीं आती, और ना ही मेरे बाप ने सिखाया है कि ऐसे नीच हरकत करनी। जो लड़ाई है डट कर सामना करना चाहिए, लेकिन बीमारी का कुछ नहीं पता है। आजकल टेंशन में सिर की नस फट जा, बीपी लो को कोई दिक्कत हो जा, हार्ट अटैक की भी दिक्कत हो जा, क्योंकि दिमाग में से परेशानियां लिकड़े नहीं है। तो उस आदमी का आज नाम तो लूँ को नहीं, लेकिन वो है कितना वो इस वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगी, लास्ट तक बनी रही। तो कल भाई हम खाना खुना खा कर न सो गए थे और मंदिर में बैठी हूँ मैं, शिव जी बोले का बरती हूँ। बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगी, जो कहानी हुई ना मेरे साथ में वो मैं आज शेयर करूँगी। डरू को नहीं किसी के बाप से भी। तो कल हम सो गए थे आराम से। मेरे पति के पास एक कॉल आओ है तिकड़ाना से, तिकड़ाना गांव से एक फ़ोन आओ है, और शराब में धुत वो आदमी और सीधी गालियाँ देने लगा। मेरे को इतनी गालियाँ दे, वो इतनी गालियाँ दे, कुछ भी बोल तेरी झूठ। भाई मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने उस आदमी को इतनी गालियाँ दी, उसके बराबर गालियाँ दी। कर अभद्र तरीके से मैंने एक भी गाली नहीं दी, लेकिन जो उसने गालियाँ दी ना उसका जवाब मैंने डट के दिया, और डट के दिया क्योंकि नशे में है। नशे में बीत में टक्कर को नहीं मारा आदमी, और ना ही उस आदमी से हमारा कोई लेना देना। हमारा रिश्ता उसी दिन ख़त्म हो गया था, मेरा रिश्ता उसी दिन ख़त्म हो गया था जब उसकी पत्नी ने मेरे पति को बोल दिया था कि तू हमारे लिए मर गया। उसके बाद 5 साल हो गए, कभी भी हमने उन तक कोई ताल्लुकात नहीं रखा। उसके बाद कल उसने जो बिद्दत तरीके से मेरे तक गालियाँ दी हैं, बेहिसाब गालियाँ दी है, मैंने भी फिर सारे कान कायदे न भूल गया। कोई बाण कह भी दे, कमेंटे कर दे कि भाई सामने वाला कुछ भी बोलो, हमें सहन शक्ति होनी चाहिए। सहन शक्ति इतनी ही रखो जितनी ज़रूरत हो। अगर हमसे कोई बदतमीजी से बात करें तो बस सहन शक्ति नहीं करनी चाहिए।
औरत की यही सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो रिश्ते में लगा लीजिए या फिर बड़ा का सम्मान लगा लीजिए कर है, लेकिन सामने वाले उसकी कदर करना दूनी बंद करते हैं। कदर क्या, उसने ये सोचते हैं कि इसका तो आगे पीछे कुछ है ही नहीं, और जो भी आओ मुंह उठाकर ना गाली देने लग जाओ। तो इतनी सहन शक्ति, इतनी मानता नहीं बनने की जरूरत है भाई, और मैं तो बिल्कुल नहीं बनूंगी। अच्छा, उसने बोला कि अनपढ़ गवार, मेरे पति को उस्काने की कोशिश की, अनपढ़ गवार के साथ क्यों रह रहा तू? और बोला या तो गरीबी की है, इसने तो गरीबी देखी है। मेरे बाप ने, मैंने हाँ गरीबी देखी है, लेकिन मेरे बाप ने ईमानदारी से कमा कर खुआया है, चाहे गरीबी की एक रोटी क्यों नहीं हो। लेकिन मेरे बाप ने बेईमानी का ना तो खुद खाया और ना अपने बच्चों को बेईमानी का खिलाया। ठीक है, मेरे बाप ने मेहनत करके ना ईमानदारी से हमारा पेट पाला है और ईमानदारी से हमारी शादी करी है। ठीक है, थारे में भरी है बेईमानी कूट कूट करना। हमने अपने माँ बाप की, माँ के पीर के पीछे भी कौन छोटे गेटों में इतना उसने दे नहीं दिया, नहीं इतना भाई रोज उसने रोटी नहीं खाने दिया करता बुढ़ा बुढ़ी ने, जबकि उसकी पीर की जमीन के पीछे थे दोनों लोग लुगाइया ना बुढ़ा बुढ़ी। तो अपने माँ बाप, तो जो आदमी था ना, इसने अपने माँ के साथ इतना बुरा कर रखा है, बहुत घटिया। तो खैर उसने बोला तो मैं बताती हूँ, गरीब की बेटी जरूर हूँ, लेकिन ईमानदारी तो मेरे बाप ने खोया, और ईमानदारी तो मेहनत करके ना ईब खा रही हूँ। फिर उसने बोला तना ओट ही यो गया फौजी ने उड़ ली, तो तेरे कान खोल कर सुन ले बेवड़े, ये फौज में है ना मेरा आने के बाद लग गया है और अपनी मेहनत तो लग गया है, तय कोई रिश्वत देकर लगाया को नहीं, और मेरी बेटी होने के बाद लग गया है। तो तू कहे कि सका है फौजी ने मैं उठ ली, तू है ही किस खेत की मूड़ी बेवड़ा। और बेवड़े है नहीं, इसने पहले तो अपना छोटा भाई का घर तोड़ने की कोशिश की, इसने इसकी लुगाई ने छुटवा दिए थे, तलाकती की नौबत लिया दी थी इन दोनों ने। वो तो भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता को नहीं ले, जो उसका छोरा नहीं हो तो उसका घर बसा को नहीं। इतना गंदा है ये, सुन। और तेरे तलवे चाटेंगे तेरे वर्गे बेवड़े और उनकी लुगाई। मेरा श्याम ना होंदा ना तो श्याम ही तो तेरा खोपड़ा खोल देंदी, समझ गया। शुक्र मना कि 5 साल में तू फोन पे ही बुक गया है। अगर मेरे श्याम में आकर बोलता ना तो तेरे टाके डॉक्टर लगांदा छिक जा, इतने टाके दूंगा तेरे सर में। और तेरी औकात मैंने तेरे तक दिखा दी है, ये वीडियो के माध्यम से भी दिखा दी है, और कल तेरा नशा भी सारा तार दिया होगा। और गांव का नाम भी तेरा, तो मैंने गांव का नाम बताया है, तुत्ती गडाना का है। और हम तो मेहनत करके न खा रहे हैं, अपने बड़का न खुआ रहे हैं। तना चाहिए बेईमानी का, इस आदमी ने भाई बेईमानी का चाहिए। इसके बड़का की फीस भरते हो, इसने दारू मीट खुआने खातर रुपये दे दो, और इसकी लुगाई के शौक पूरे करते हो। जिद तो करेगा यो हाँ जी। और इतना करता फालतू कोई को नहीं जो तेरी ऐश करवाओगा, ऐश करवाओगे जिनका तू चाहता होगा। और आज मैं कहूँ तेरे गेला और तेरे खानदान के गेला तो रिश्ता ही बोल मारा। कौन है तू, कित का है, कोई ताल्लुकात कौन तेरा मारा, सुन गई। और आज तो मैंने यहाँ यूट्यूब पे वीडियो डाली है, अगर दोबारा तो नहीं ऐसी हरकत करी ना, पहले तो तेरी इंस्टाग्राम पर पोल खोलूँगी और दूसरा फिर कानून का सहारा लूँगी। तै तो घुटने में पड़ कर माफ़ी मांगेगा। और तेनू सोचता हो ना तो मैं पी रिया पूछ लूँ, मैनू बाट कौन देखू कि मेरे भाई का आगे मैं रोऊंगी कि उन्होंने बोला मेरे पी रिया आगे रोऊंगी, आक वो आदमी गाड़ दे। मैं एक लिए काफ़ी हूँ तेरे लिए तो। और जितने तेरे साड़े सपटे या तेरी सासू तेरा ससुरा, हाँ इसने अपने ससुरिया दौरे भी फोन कर दिया, इसने अपनी करतूत नहीं बताई। और वो उनका तो मैं उम्मीद को नहीं करूँ कि इसके ससुराल वाले, इसकी मतलब ससुरिये, इसकी
इस अलग होकर न मतलब न्याय की बात करते हैं वो तो हाँ इस तरह बेईमान है, क्योंकि ये हैं पीछे के भूखे। इन जहाँ से नोट मिलेंगे ना उड़ा ये तो तलवे चाट देंगे। और जो अपना बसा लेगा ना भाई, इसने पूरी कोशिश करी है मेरा घर तोड़ने की, इसने रिस्क लुगाई ने, लेकिन मेरा पति इनके फंटी हमको नहीं आया। तो इस मारिए उफण का न जो कुत्ता भूक्या करे ना, ये बोर तो कुछ रहा नहीं, बाप की जमीन पे ऐस करे है, बेचा है, मौजूदाओ है, ये वो कमाने धमाने की में इसने बस आराम का चाहिए। तो वो चीज़ें खुद करेगा, दूसरा कौन दे। और जो तेरी माती होंगे तो वो भी समझ लेंगे। या गरीब की बेटी है ना बहुत कुछ कर सका, चाहे मैंने मेरे पियर में कुछ भी ना देखा हो। भगवान का कुदरत का खेल देख। और तू कौन से अमीर बाप की औलाद से, तेरे बाप के टुकड़िया पर पड़ रहा तुम, तेरे बाप की जमीन बेच बेच कर तू वो कर रहा है, समझ गया ना। तो तू भी रही इसकी औलाद गोरी, तू तो गरीब से भी गिरा उड़ा, तो जोड़ी लेकर भीख मांगा है, इतना गिरा उड़ा आदमी है। जो भीख गाल दे तो वो तेरा मालिक, और जो तेरा आगन सटका दे तेरी जात बिना पूछे वो गंदा आदमी है। तो मेहनत करके खा, दूसरे की पूंजी पर दूसरे की आराम की कमाई पर नीत टेका करना। तो मैं तो जवाब कौन दूँ भाई, ऊपरला जरूर दे। जो भी मेरे ते गंदा बोला है ना उसने वो मेरा भगवान साथ है। तेरे वर्गे बेवड़े की बन जरूरत को नहीं, समझ गया। और थारा में जितना एडी थी का जोर नहीं थी के उखाड़ लिया राग उखाड़ लियो जा इस गरीब की बेटी का। और तू न सोचे तू कुछ भी किसी ने भी उकसा और थारी हो जाएगी। तो कई साल तो हो गए थे हमने जोर लगा लिया एडी थी का, राग लगा लियो। तार तो जवाब मेरा भगवान दी है, मन देने की जरूरत को नहीं, समझ गए। और भाई कोई बाणनु कगी ना अपने कर्म करो, कर्म का फल मिला है, लेकिन कर्म भी इतने ही करो, इतना ही कर्म करो, इतना ही पुण्य करो जो हम कर सका। ज़्यादा महान बनने की कोशिश करोगे ना तो लोग दूनी कीचड़ में रुलाओगे और आपका घर तोड़ेंगे। सहन शक्ति आज मैं इतनी आराम से बात कर रही हूँ, मैं भीतर में बहुत सहन शक्ति कर रही हूँ, लेकिन उस आदमी की करतूत ऐसी थी कि मैं उसकी रात ने ही दरखास्त लगा दी थी। लेकिन और नहीं ना तो उसके जो तड़वे चाटन ये चमचे है ना जो दो महीने पहले जो गाल दुपड़ दी थी उसी की तरह। तो यह वीडियो वो तो जरूर देखेंगे। थम तड़वे चाटोगे, थम गंदा सुनोगे, थम फिर उनका माँ बढ़ोगे। जो मेरे तक गंदा बोल दिया है ना उस तक या मेरे पति तक मार तक रिश्ता खत्म। रिश्ते तो हैं ही को नहीं, रिश्ते हो तो भाई वो करे, क्योंकि मैं दुनिया की तरह दिखावा नहीं करूँ हूँ हमारे रिश्ते, मारा फलानी मारा तिकड़ा। और उस आदमी का मकसद यही था कि राजी खुशी कह तो मैं इनका घर तोड़ दूँ, और घर नहीं तोड़ूँ ना तो इन्हें इतना गाड़ दुपड़ देकर परेशान करूँ कि सुसाइड कर लिया लो भाई, और फिर सबकी में थारा है। तो भाई इसी गलती ना तो मैं करूँ, सुन ले बेवड़ी। और इस तरह की गलती वो कराया करे जो जिसने आगे पीछे किम ना दिखता हो, मैंने मेरा आदमी का साथ से इतना तो समझ लो। तम एडी थी का जोड़ लगा लो, कई साल तक हमने हमारा उखाड़ लिया और गरद में गिरते जाओ हूँ, और आगे भी गरद में गिरोगी या मैं बताऊँ। जो ने मेरे गिला दगा, मेरे खिलाफ कुछ बोले है ना, उसने भगवान तुरंत ही जवाब देना गया, क्योंकि भगवान सत्य के साथ है। और भाई फौजी की वाइफ है ना, इसीलिए लोगों ने रिश्तेदार ने नफरत हो, क्योंकि वह सत्य बोलते हैं। क्योंकि ना तो उसने आराम की कमाई खाने की ज़रूरत होती और ना वह आराम की कमाई पर पड़ती। उसमें इतनी सहन शक्ति हो कि वह अपने बच्चे ने पाल सका है और अच्छे संस्कार दे सका है। तो यह वीडियो भाई इसलिए थी क्योंकि मैंने किसी को बताना था और आप सबको बताना था कि पिंकी इतनी कमज़ोर नहीं है, और पिंकी उन्हीं आदमी की इज्जत करा है, उन्हीं लोगों की इज्जत करा है जो इज्जत के लायक है।
जो अपनी मर्यादा लांग देने बोलने की, तो उनकी मैं इज्जत नहीं करा करूँ, मरते दम तक नहीं करूँगी। तो इतनी मैं महान नहीं बनती हूँ, क्योंकि आज वो मैंने बोला, कल मेरे बच्चे ना बोलेंगे, समझ गए। तो मैं तो यही कहूँगी, इतना ही सहन करो जितनी हिम्मत हो। अगर सामने वाला बोल जाए ना लिमिट क्रॉस करते बोलने की, तो फिर वो पर्दे और लाज शर्म हटा देनी चाहिए, क्योंकि अपना खुद की लड़ाई खुद ही लड़नी हो है। एक मोसर हस्बैंड हो या हस्बैंड है, तो हस्बैंड एक मोसर चुप भी रह जाएगा, क्योंकि वो दुनिया की तरफ देखेगा। लेकिन हमारा क्या, तो भाई इसीलिए आज मैं परेशान थी, और मैंने पता भी नहीं है कि मेरी यह टेंशन कितने दिन में निकलेगी, क्योंकि रात में भी मैंने नींद नहीं आई, लेकिन कमज़ोर नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी, ठीक है। मैंने उनके ससुराल वाले से भी पता करवा दिया है, मेरे पति ने कर दिया है, और आगे सी गलती हुई ना तो सीधा दरखास्त दूँगी, या लास्ट वार्निंग है उसकी। तो राधे राधे सभी ने, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। और भगवान मेरे साथ है ना, और मेरे पति मेरे साथ हैं, तो मैंने किसी का भी नहीं, डट का सामना करूँगी, डट कर लड़ूंगी, श्याम ही होकर लड़ूंगी। किसी की बाप की कमाई कौन खाऊंगी मैं, ठीक है, और आराम की कमाई नहीं खा रही, तो मेहनत करके खा रही हूँ, ईमानदारी से खा रही हूँ। तो सभी ने राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। अच्छे कमेंट करना भाई, कोई मैंने ऐसा ज्ञान मत देना कि सामने वाला कितना ही भी बोलो बोलो हम चुप रहे, क्योंकि मैंने हिम्मत की ज़रूरत है, मैंने वो चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कदर इतनी ही करी जा, मेरे पर बर्दाश्त इतनी होगा जितनी मैं कर सकूँ। तो राधे राधे से।